लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे। ठीक है, हमने लीनियर मतलब डिग्री वन, इक्वेशन मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इक्वेशन बनेगी मतलब इक्वेशन मतलब क्या होता है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई इंक्लूड होंगे। ठीक है, हमने फिर और क्या देखा, हमने देखा नो सोल्यूशन मोर, नो सोल्यूशन इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इस पर प्लॉट कैसे करते हैं, ये होता है यूनिक सोल्यूशन। पैरेलल लाइन्स हो गई तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, एक ही लाइन है तो इस पर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन बन रहे हैं हर पॉइंट पर। ठीक है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने पिछले लेक्चर में और क्या देखा, हमने देखा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, अभी कोई भी इसको ऐसे बोलना इक्वेशन वन, इसको ऐसे बोलना इक्वेशन टू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो आप मैं किसी और दिन बताऊंगा, मतलब किसी और दिन में डिटेल में बात करेंगे। बाकी आज देख लो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। सो एक वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाओ, है ना, मतलब एक साइड एक ही वेरिएबल, बाकी सारे दूसरे साइड। जैसे यहाँ देखो 3x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा -2y -4, है ना, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2y -4 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इस x को सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे इक्वेशन में, जैसे ये हमने 1 से निकाला तो इसको 2 में सब्स्टिट्यूट करना। तो एग्जाम में लिखना सब्स्टिट्यूटिंग x इन 1, इसमें यहाँ लिखना सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ मैं, 3y प्लस ये क्या था 6 इज इक्वल टू 0। सो 6 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू अब क्या थी हमारी, -2y -4/3, -2y -4 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4y -8 अपॉन 3 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया है ना, सिर्फ y वेरिएबल है, तो हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा -4y -8 प्लस 9y प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा -4y प्लस 9y क्या हो जाएगा 5y, है ना, 5y, और -8 प्लस 18 क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो y क्या हो गया -2, है ना, y इज इक्वल्स टू -10/5 इज इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू -2 आ गई, है ना, y इज इक्वल्स टू -2। अब इस y को x में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू नीचे करते हैं -2y -4/3, है ना, सो x इज इक्वल्स टू -2y -4/3, ऐसा ही था ना, -2y -4/3। ठीक है, अब यहाँ पे वही इंग्लिश में लिखना। ठीक है, इंग्लिश लिखना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन ऑफ x, तो इसको इक्वेशन 3 बोल देना, यहाँ पे ऐसे लिख देना कि ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 है, ऐसा लिख देना। ठीक है, तो उसको 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब y क्या आ गया -2 सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू -2 इंटू -2 -4/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 -4, है ना, 2 2 4, 4 -4/3, ये क्या हो जाएगा 0, तो x 0 हो जाएगा, है ना। आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके भी देख लेना इन लाइंस को। सो ये दोनों लाइंस कहाँ मिलेंगे, x और x, y जब 0, -2 होंगे, वहाँ पे ये दोनों लाइंस जो भी ऊपर स्पेसिफाइड लाइंस है, ये दोनों लाइंस, ये दोनों वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है।